Hello everyone. So once again welcome back to the channel. It's Jyoti Yadav and you are watching Academic Excellence by Jyoti Yadav. जैसा कि आप सबको पता है कि अभी की जो सीरीज़ है वो हम यूजीसी नेट जो दिसंबर 2022 है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो हमारा एग्ज़ाम है वो फैब में ही स्टार्ट हो जाएगा और मार्च तक होगा फर्स्ट जो हमारा है ट्रायल। उसके बाद से जो जून है, जून के लिए भी डेट्स आ गई है। 13 जून से आपके जो सेकेंड स्टेज है उसके लिए एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी जो वीडियो है वो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड अपलोड हो चुकी है। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको, तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। अभी के लिए जो है हम थ्योरीज़ हम डिस्कस करेंगे, जो प्रोडक्शन की थ्योरी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी डिले। यस, तो यहाँ पे जो थ्योरीज़ हैं सबसे पहले आ जाती है आपकी डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको टेबल की हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। हमने दो एग्जाम्पल ले लिए, एक तो इंग्लैंड का, एक हमने लिया है सॉरी पुर्तगीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो क्लोथ है, यूनिट ऑफ क्लोथ है वो 0.83 आ रही है इनकी कॉस्ट और पुर्तगीज़ की 1.12। जबकि अगर वो वाइन अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो उनकी जो इंग्लैंड में कॉस्ट है 1.2 है और पुर्तगीज़ में क्या है 0.89 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कंपैरिजन है, यहाँ पे 0.83 है और यहाँ पे 1.12 है, तो पुर्तगीज़ जो है उनकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा आ रही है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो क्या बोलते हैं कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्लोथ प्रोड्यूस करना चाहिए एज कंपेयर टू वाइन, क्योंकि वहाँ पे क्या देखिए वाइन में 1.2 कॉस्ट आ रही है उनकी और क्लोथ में 0.83 कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो उन्हें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, दे शुड प्रोड्यूस क्लोथ, क्योंकि क्लोथ में क्या है उनकी जो कॉस्टिंग है वो कम आ रही है, वाइन को प्रोड्यूस करने में उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जिस चीज़ में हमारी कॉस्ट कम आती है हमें वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए और जो बाकी जो चीज़ों की जो डिमांड है उन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें उन चीज़ों की क्या कर लेनी चाहिए, सप्लाई कर लेनी चाहिए और उसके बाद उन्हें अपनी जो कंट्री की डिमांड है वो उनको फुलफ़िल करना चाहिए। क्योंकि अगर कॉस्ट ही ज़्यादा आ जाएगी आपकी तो प्रॉफिट कहाँ से निकालोगे। ठीक है ना, तो अभी देखिए सेकंड जो है सेकंड हमारी आ जाती है यहाँ पे हिकेरोलिन की थ्योरी आ जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है उसका एक दो पॉइंट्स है हमारे, हम वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्री हैव लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। ऑफकोर्स जो भी आपको बताया कि जिसमें जो कंट्री है जो उनकी कॉस्टिंग लो आएगी कंट्री वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, अदरवाइज तो उसको लॉस ही होगा। डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिटवीन टू कंट्रीज इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंस। अगर किसी टू कंट्रीज़ के बीच में अगर आपका कॉस्टिंग का कोई भी डिफरेंस आ रहा है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे है, तो वो किसकी वजह से है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से है कि मे बी वो थोड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या फिर मशीन इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है ना लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव में क्या डिफरेंस होता है। लेबर इंटेंसिव में ये वी यूज़ मोर लेबर, मशीन इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव में वी यूज़ मोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव में हम ज़्यादा कैपिटल यूज़ करते हैं, मतलब हम मशीन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेबर्स कब यूज़ करते हैं। लेबर इंटेंसिव में क्या आ जाता है आपका, लेबर इंटेंसिव में वी यूज़ मोर लेबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिकेरोलिन की जो थ्योरी है उसको आप फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हो, फैक्टर इंटेंसिव भी आप बोलते हो उसको। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अ कंट्री शुड प्रोड्यूस दोज गुड्स ओनली विच ही इज हैविंग इन बल्क। उसने बोला है कि जिसका आपके पास बल्क में है ना स्टॉक, जिसका आपको लगता है रॉ मटेरियल बल्क में हो जाएगा, प्रोडक्शन बल्क में हो जाएगा, आपको वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि बल्की प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें हमेशा प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो ज़्यादा बचता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी देखिए जैसे यूएस है, यूएस आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा यूज़ होती है। कैपिटल इन द सेंस कैपिटल को इन्वेस्ट कर देते हो मशीन्स में। ठीक है, तो मशीन ज़्यादा यूज़ होती है, लेबर कम यूज़ होती है। ठीक है, तो उनको यूज़ मोर कैपिटल लेस देन लेबर, ये आपको अभी मीनिंग बता दिया है। जो यूएस है वहाँ पे अगर कैपिटल ज़्यादा है तो उनको मशीन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे लेबर में इन्वेस्ट उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल बल्क में है।
अभी जो इंडिया है, इंडिया का क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, यहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू मशीन्स, तो इन्हें लेबर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे इनके पास क्या है, बल्क में है, इतनी मशीन्स में वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनके पास लेबर ज़्यादा है, तो उन्हें उस वाली टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, फैक्टर मैटर्स, ठीक है, दो फैक्टर है, कैपिटल और आपका लेबर। तो इस वाले में हिकर ऑलिन ने क्या बोला है कि इसलिए इसको फैक्टर इंडोमेंट और फैक्टर इंटेंसिव थ्योरी भी बोलते हैं कि जो फैक्टर ज़्यादा है उसी में उनको इन्वेस्ट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैराडॉक्स का। इसको भी आप, ये जो थी ना हमारी हिकर ऑलिन का जो अपोज किया था वो कौन थे, पैराडॉक्स ने इनको अपोज किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, हु अपोज ओहलीन थ्योरी, ठीक है, या फिर ओहलीन के अपोज में पैराडॉक्स ने क्या हिंट दिया था या फिर क्या कॉन्सेप्ट दिया था। अभी यहाँ पे देख लीजिए, फैक्टर इंटेंसिव, ये आपकी इसका रिवर्स होके ये हमारी आ जाती है। इन्होंने इसको अपोज किया था, कब आया था, 1953 में आ गया था। उन्होंने बोला था कि जो एक कंट्री कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो दे शुड प्रोड्यूस कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, इम्पोर्ट लेबर, ठीक है, बट ही सेड दैट द कंट्री शुड प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड शुड एक्सपोर्ट देम। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये है आपकी यूएस है, वहाँ पे आपका कैपिटल इंटेंसिव है, तो उन्हें कैपिटल इंटेंसिव गुड नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, उन्हें लेबर इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करना चाहिए और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, दूसरी कंट्री में उनको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे उनकी डिमांड होगी ना, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो इंडिया में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से वो ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपोज किया था, उन्होंने बोला था कि जो टेक्नोलॉजी आपके पास है उसको आपको नहीं उसके साथ जाना चाहिए, आपको उसके अपोजिट वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जो आपके पास नहीं है, ताकि उसकी जो डिमांड, जिस दूसरी कंट्री में उसकी डिमांड है, वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आप उसकी हेल्प से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाओगे, ठीक है। ये मेन जो है थ्योरीज आपकी, ये 3 थ्योरी है और इनके जो अनदर नेम भी हैं जो अभी आपको बताए हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, अनदर नेम इनका क्या है, या फिर इस थ्योरी को, ऑलिन की थ्योरी को किसने अपोज किया था, कब अपोज किया था, या फिर अपोज करके उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।